क्या बात है, क्या बात है। ये मेरी आवाज बैठ गई, आई एम अ सुपर्ब सिंगर। Oh, very evergreen Neetu ji. Please make some noise, everyone, and join me in welcoming. Alright, and now it's time to welcome our very mischievous Manish Paul. Can we hear it, everyone? Forever young Anil Kapoor. And finally, it's time to call our मेरे को लास्ट बोला, मैं सोचा मुझे भूल कर नहीं क्या बोला ना। मैंने बोला वरुण को बुलाया और केरा को बुलाया, फिर नीतू जी को बुलाया, फिर मनीष जी को बुलाया। मैंने यार मैं भी हूँ फिल्म में, मुझे बुलाना भूलते हैं क्या? सबसे यंग है ना, सबसे लास्ट में यंग। हाँ अच्छा, फिर ठीक है। चलो भाई आपको माइक दे देता हूँ क्योंकि आपने मुझे लास्ट बुलाया। I would like to call up a director as well. Can you please have you here, sir? Mr. Raj Mehta. मतलब तो कल को यार आप लोगों ने दिल्ली में आग लगा दिया। Varun, what did you just do in CP? I saw the video. It's all over social media. It's going completely viral, you guys. फनी चीज ये है कि मैंने सुई धागा की शूटिंग भी सीपी में की थी। वहाँ मैं एक मशीन के साथ बैठा था ऑपोजिट और वहाँ पे रोड पे भागा भी हूँ एक बस के पीछे। बट मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि इतना क्राउड आ जाएगा और मैं एक बस स्टॉप के ऊपर खड़े रह के नाचूंगा। यूजली आपने ऐसे सीन्स मुंबई में बहुत देखे हैं कि एक्टर्स चढ़ जाते हैं, यूजली इट्स मोस्टली आउटसाइड गेटी गैलेक्सी। पर मैंने बोला नहीं यार, मैं दिल्ली में करूंगा ये बात, क्योंकि एक्टर ने दिल्ली में लेके बोला दिल्ली में आके टेक ओवर करना है, तो सीपी में आके इसलिए हम लोग ने पूरा। And you guys absolutely rocked it. Trust me, it's all over social media. It's going viral, and I can't stop going gaga about the hook step of yours. That the Nuts Punjaban one. It's going amazing. And आपसे जानना चाहूँगी. Let's start with Varun only. Varun, how has your experience been? I mean, हमारा ये song तो बहुत ही fascinating लग रहा है. उसके steps ऐसे हैं. How was the atmosphere on the set? आप लोग बैठ जाइए, सब लोग करेंगे। तो हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ पे राज मेहता जी, ये हुक स्टेप के पीछे मैजिक क्या है, ये कैसे आया, या क्या आपने कपिल शर्मा के शो से चुराया? वो बाबा जी का टुल्लू नहीं, इसका मैजिक आया है हमारे कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस की तरफ से, जिन्होंने कोरियोग्राफ किया। तो बॉस्को, वी लव यू, क्रेडिट टू यू। सर आपका बड़ा निराला अंदाज है ये हुक स्टेप करने का। नहीं, निराला नहीं, मुझे आदत नहीं करने तो निराला बन गया। यूजली जो मैंने गलतियां की फिल्मों में वो हुक स्टेप बन गई, बट एक्चुअली जितने भी आपने हुक स्टेप, ये भी कुछ आता नहीं तो बोला चल यार तेरे को कुछ नहीं आता तो यही कर ले तू, तो वो पॉपुलर हो गया। तो दिस इज लकी एंड दिस इज आल्सो बिकम, सो अभी सही कर रहा हूँ। हाँ सही। और मैं लास्ट में बुलाया था ना, मजाक कर रहा था, आई डिडंट मीन इट। No worries at all, sir. I was just No, that's absolutely fine. Absolutely. So next question to Kiana.
actors in front of me. Thank you so much Neetu ji and thank you so much Anil ji for joining us today. Anil ji को तो देखने सिर्फ एक ही गाना मन में आता है यार, हे जी ओ जी मैं जी सनो जी मैं हूँ मनवा जी करता हूँ मैं वो जो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 2 का 1 एक मैं और एक तू, दोनों मिलकर और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। क्या बात है, क्या बात है। Anil sir, I didn't know you were such a आप good इतना singer. सुन नहीं गाते हो ये मेरी आवाज बैठ रही है, आई एम अ सुपर्ब सिंगर। Even Varun's an amazing singer. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं अच्छा लिप सिंग कर लेता हूँ। कियारा बहुत अच्छा करती है, कियारा। एक गाना है हमारा एक्चुअली जो गुरु रंधावा जी ने गाया है ना, बोल रहे थे नाम है नैन दे हीरे। वरुण गाएगा आप सबके लिए। नहीं क्या है, एक बार आप गा दो प्लीज, आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, कोई अलाउ ही नहीं कर रहे। आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है ना? ये भी सुनना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कियारा अमन और टीम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, उसके बाद ये गाएंगे। The house is मैं भी now गाऊंगा। open for the Q&A. It's open for the Q&A. Yes. आप अपनी जगह पर बैठे रहो, ये माइक आ जाएगा। अरे तू इतना नाराज क्यों हो रहा है यार? ऐसा ये हमारे दोस्त हैं, मालूम है, तो जरा आराम से। आप बैठे रहो, बैठे रहो, हाथ खड़े कर पीछे। Yeah, we shall now begin. Hello. Hello. Please raise your hands before you speak. Thank you. अरे मिल जाएगा माइक, मिल जा। हाँ? हाथ खड़े कर देना, सबको मिलेगा। जलाल साहब को बुलाओ, जलाल साहब को। हाँ जलाल, यहाँ कॉफी शॉप है ना, कॉफी शॉप, कॉफी काउंटर। माइक माइक पे क्यों बोल रहे मेरे माइक पे बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरी आवाज बड़ी सेक्सी है। आप थोड़े सेक्सी हो। यू कैन स्टार्ट या Okay. Hi, Anil sir. Hi, Neetu ma'am. Hi, Varun sir. We meet again. Hi, Kara ma'am. Hi, Manish. And hi, Raj sir. Very congratulations to everyone. I'm very honored and joyed. प्लीज चुप हो जाइए, वो आवाज नहीं सुन रही, प्लीज एक सेकंड। थैंक यू। Hi again, Raj sir. So my question is to Anil sir and Neetu ma'am. We have been seeing you guys on big screen कितने times, but this is the first time जब I'm Saloni Jha by the way. I'm Saloni Jha from TV9. हम लोग आपको कितने टाइम से देख रहे हैं बिग स्क्रीन पे, इतने टाइम बाद फाइनली हम आप दोनों को एक साथ देखेंगे। मतलब इतनी मूवीज, इतने ब्लॉकबस्टर्स के बाद फाइनली आप दोनों साथ गए, तो आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था साथ में काम करने का? मैं तो मूवीज में करती नहीं थी काम, सो दिस इज बीन माय मूवी आफ्टर मेनी इयर्स। एक्सपीरियंस अनिल के साथ पूछना इज नो क्वेश्चन बिकॉज इट वाज अ ब्लास्ट। ही इज सच अ गुड को-स्टार। इतना कुछ सीखने को मिलता है इनसे, एंड इतने जोवियल है, इतना हंसाते रहते हैं और अपने आप को जवान रखते हैं। So it has been a great experience working with him. Yeah. And how was your experience working in this film? This film, there is no, you can't, I don't know what to say. It was absolutely the most amazing experience. The story was beautiful, the casting was amazing, dialogue इतने मजेदार है मूवी में, तुम सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। Thank you so much, ma'am. Thank you everyone. All the best. थैंक यू। Hello. Hi, this side. Pranga this side. I'm from Salad Mantra. So first of all, Kiara, congratulations for a blockbuster hit. And my question is to everyone, like in personal life, you all are married other than Kiara. In movie, there is that one thing that's going all around that शादी करें या ना करें. So what's your take? शादी करें या ना करें? करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मूवी से क्या समझ में आएगा हमें, कर ले या ना करें? वो तो 24 जून को ही पता चलेगा, बट मूवी से भी इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स एंड आई थिंक एवरीवन ओवर हियर लॉसेस दैट।
It's, I think it's the most beautiful institution. And as the one who's not married, I'm so lucky that I'm seeing such beautiful marriages in front of me. Especially Varun, who's newly married. He didn't believe that he would get married, but we all believed that he was going to get married. But I think, I think marriage is a wonderful institution, and शादी भी करनी चाहिए, काम भी करनी चाहिए, and I think there's so much more to that. But I think you should get married to the right person. That is important. If you feel कि सही आदमी है, सही आपका partner है, तो you should get married. I think marriage is beautiful if you are compatible and if you're right for each other. ये आदमी को बहुत डर लग रहा है, वो ऐसा पूरा खरोश रहती है, करूँ या ना करूँ, क्या करूँ? आपकी शादी नहीं हुई है ना? सर वो सोचता रहता है करने की. Even I'm getting married this month, this year. Oh, congratulations! Congratulations! Hi, this is Simi Dhawan. Hi, Sumi, how are you? I'm good, how are you? My question is for everybody over here. Like, if you can share some emotional moments during the process of making the film, and that too during the pandemic times. I think ये Emotional moment था, मेरे को कोविड हो गया था. सेम. एंड मनीष भी बेचारा एक दिन के लिए आया था शूटिंग के लिए, वो गिर गए थे. हाँ मैं गिर गया था, but honestly if you talk about the emotional moment I would like to add here. मेरी पहली फिल्म है विद अनिल कपूर सर, नीतू मैम, वरुण, कियारा, राज. तू सर क्या बोलता रहता है? मेरी पहली फिल्म है विद एके. बट मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ यार, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने दिल्ली में बहुत से प्रीमियर्स होस्ट किए हैं, और मैं कल ही इनफैक्ट स्टेज पे खड़ा हुआ याद कर रहा था जब हम फैंस की स्क्रीनिंग के लिए गए थे, पीपल वर लाइकिंग द फिल्म, कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, तो मुझे याद आया कि मैंने अनिल सर के लिए उनकी फिल्म नायक आई थी, तब मैं दिल्ली में होता था, मैंने उसका प्रीमियर होस्ट किया था, तो मैं बतौर होस्ट था, और आज मुझे उसी मंच पे सर के साथ एज अ को एक्टर खड़े होने का मौका मिला. सो आई थिंक दैट इज एक्चुअली वेरी इमोशनल. इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी एंड आई फील हैप्पी ऑन दैट. आई फील ब्लेस्ड ऑन दैट. Hi everyone, this is Pari from Magnetic Media. Hi Anil sir. हेलो कैसे हैं आप? बस ठीक सर. So first of all congratulations कि आप बहुत जल्दी नाना बनने वाले हैं. एंड ऐसा लगता है कि ये मूवी नीतू मैम और अनिल सर को देखकर इस मूवी का नाम रखा गया है जुग जुग जियो, बिकॉज यू टू इतने यंग है आप दोनों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन. नीतू मैम आप काफी टाइम बाद आ रहे हैं. मैम मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपकी पहली मूवी जब आपने डेब्यू किया था दैट 1966 सूरज, जिसमें आप 6 साल के थे, तो मैम वहां से लेकर अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? क्योंकि 1966 टू 2022 आपके कितने उतार चढ़ाव, कोई आपके बेस्ट मोमेंट, क्या कुछ आपने इतने टाइम में देखा है? मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊंगी तो काफी टाइम चाहिए. सो मैंने काफी मूवीज की, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर जर्नी वाज ब्यूटीफुल. आई हैड माय द मोस्ट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन आई हैड, एंड नाउ बस आई हैव कम बैक एंड आई वांट टू एंजॉय माय वर्क. और जब राज जी एक स्क्रिप्ट लेके आया, मेरे को इतना अच्छा लगा स्क्रिप्ट. मेरा कोई ऐसा नहीं आइडिया था कि मैं काम करूंगी वापस, come back and start working. But the story was so beautiful, it was so relatable that I said I have to do it. And also it helped me, to overcome what was going on in my life at that time. So it really helped me. It was really the most perfect decision for me to take. Suraj was a big hit. Yeah. पहली डेब्यू में 6 साल की उम्र में जिसने इतनी बड़ी हिट की है, बाहरो फूल वर्षा. ये दिन में ना. वाओ. मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरी जो मॉम है वो इनकी सबसे बड़ी फैन है और इनकी दोस्त है पहले से ही. तो जब मैं इनको बचपन में देखता था, मुझे पता नहीं था कि ये ऑलरेडी एक एक्ट्रेस थी उस वक्त. तो तब मुझे बचपन में मैंने इनके बहुत सारे फिल्में देखे थे, जब ये इवन चाइल्ड स्टार की हैंगिंग गार्डन के बाहर जो एक्टिंग की थी, दैट माय मदर अटेंड. सो आई मीन आई फील वेरी प्रिविलेज्ड टू वर्किंग विद यू मैम. आपने 1968 में हिट की थी, 1966 में हिट दी थी, और अभी 2022 में भी सुपर हिट रहेगी. ये The best one ever. अनिल सर, My question is for all of you.
there was a fan screening yesterday at PVR Plaza. So please let us know about your experiences. किससे पूछ रहे हैं? सबसे पूछ रहे नहीं, बाकी तो सवाल आपका, आप ही ना इमोशनल के बारे में बात कर रहे जी हैं। जी। हाँ हाँ, तो क्या पर emotional मेरा इमोशनल मोमेंट ये, हाँ तो मेरा अभी तो फैन अच्छा फैन स्क्रीनिंग के बारे में। फैन स्क्रीनिंग जबरदस्त थी, फैंटास्टिक था। लोगों को फिल्म ऐसा लग रहा है कि सब बहुत तारीफ कर रहे थे, और 24 तारीख को लग रही है फिल्म, तो आप सब देखिए और बताइए आपको। उनको तो बहुत बढ़िया लगी और जेन्युइन लगी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी काफ़ी स्क्रीन्स पर गया हूँ, तो जो भी थे वहाँ बड़े दिल से बात कर रहे थे और बहुत ही खुल के तारीफ कर रहे थे, और इतनी तारीफ करने लगे कि हमें लगा कि हम सुबह तक यहीं बैठे रहते हैं। तो फिर हमको ना बोलना पड़ा यार यहाँ से, क्योंकि सारे जो हम लोग सवाल कर रहे थे, जो जब आप बताइए तो काफ़ी टाइम हो गया, तो हमको इतना मज़ा आने लगा ताई सुन के, तो मैं बोला सुबह 5 बजे तक यहीं बैठते हैं। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कल रात का, क्योंकि मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम बिफोर फिल्म रिलीजिंग 5 दिन पहले फैन स्क्रीनिंग करना, दैट शोज कॉन्फिडेंस इन द मेकर। पर आई लव सीइंग मनीष's रिएक्शन, क्योंकि एज एन एक्टर ही वॉज देयर, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत शोज होस्ट किए, बट एज एन एक्टर ही वॉज देयर, ही गॉट वन ऑफ द लाउडेस्ट चीयर्स फॉर मनीष, जो खुद दिल्ली का है, मालवीय नगर का है, एंड वो थोड़े भावुक भी हो गए थे। इसलिए पहली बार मैंने मनीष को इमोशनल देखा था, विच वॉज वेरी ऑनेस्टली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, और जब ऑब्वियसली मेरा भी नाम लिया जा रहा था मैं खुश हो रहा था, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं नीतू मैम मेरे साथ थी, और जैसे जैसे वो मेरी तारीफ कर रहे थे, एक्चुअली नीतू मैम जिस तरह मुझे आके जोर से हक कर रही थी साइड से, मुझे आई एक्चुअली फेल्ट इमोशनल, बिकॉज क्या होता है, हम को एक्टर्स की तरह काम नहीं कर रहे थे यार, वो एक फैमिली थी, हम लोग ने बिल्कुल परिवार की तरह काम किया है। एक दूसरे की लाइन्स भी ये नहीं कि मुझे वो लाइन दे रहे मुझे नहीं, सब एक दूसरे को कह रहे नहीं ये लाइन तेरे को अच्छी लगती है, वो माहौल बन रहा है। कोई ये नहीं होता था कि पैकअप करो मेरा जल्दी करो मैं जा रहा हूँ, सब बैठे हैं, अनिल कपूर सर, नीतू मैम, हम लोग कई बार कहते थे कि सर का मैम का काम पहले खत्म कर दो, हम कह रहे नहीं यार सब इकट्ठे, इनका काम खत्म हो जाए फिर भी बैठ रहे हैं, सो आई थिंक वो जो चीजें हैं वापस याद आती हैं। सो आई ग्रेट, आई विश योर मॉम वाज देयर टू सी दिस यस्टरडे। यस आई विश, लेकिन अब जब स्क्रीनिंग होगी आई होप फिर से वही रिस्पांस आए, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं बोलूं? क्या जी? आपने नहीं बताया। फैन स्क्रीनिंग वाज वेरी इमोशनल, मेरे को इतना लोग प्यार दे रहे थे कल, एंड दे रियली वाज लाइक इट वाज रियली अमेजिंग। और मैंने भी आविदी, मेरी बेटी ने कल देखा, so that was very emotional, and she spoke to me after the trial and said, "Mom, I loved the film," and she spoke about everybody's performances. So it genuinely, like there was kind of like love for the film, absolute love for the film. तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि एक मूवी की वो भी अप्रिशिएट हो तो अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। So I was very emotional and happy. अनिल सर, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से, नमोकार चैनल, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे फिल्म के अंदर एक फैमिली फिल्म आ रही है काफी टाइम बाद, और हम देख रहे हैं 2 जनरेशन का इसमें एक नजरिया दिखाया गया है, और आज की डेट में देखा गया है कि हर चीज को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, काम को दे रहे हैं, मनी को दे रहे हैं, लेकिन रिश्तों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही जितना पहले के टाइम में था, और रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं रिश्तों में कम हो गई है, चाहे वो दोनों तरफ से हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब सोनम की शादी हुई थी तब आपने उन्हें क्या सजेशन दिया था कि अपनी मैरिड लाइफ को किस तरह से उन्हें करना है, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि रणवीर की शादी हुई है तो थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं, और आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे। आजकल के बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते, मैसेज नहीं दे सकते, आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं। सो लाइक मैं अभी भी एक इंटरव्यू दे रही थी कि वो बच्चे आपको देखते हैं, आप कैसे, माँ बाप कैसे हैं, तो उनसे सीखते हैं। सो ये नहीं आप बोल सकते आप ऐसे करना या वैसे करना, दे नो, दे आर वेरी इंटेलिजेंट टुडेस चिल्ड्रन, सो यू कांट गिव एनी एडवाइस एंड एनी लाइक इनपुट। और शादी 2 इंसानों के बीच में होती थी, तो व्हाट्स गुड और बैड। या सही, बिल्कुल जो नीतू जी कह रही, बिल्कुल मेरा भी जवाब यही है। सर कुछ तो बोल दीजिए। नहीं, अरे अभी कितने लोग हैं, सवाल तो यहाँ भी काफी लंबा चला। तो अनिल सर कह रहे हैं जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे। मेरा नाम जगदीश सिंह है, मैं इंटरव्यू टीवी से हूँ। आप सभी को नमस्कार। अभी आप मनीष की बात कर रहे थे, मनीष की जो यात्रा शुरू हुई थी जी न्यूज़ से,
अगर मनीष मुझे जानते होंगे जी जी तो इस बच्चे ने मेरे सामने वहाँ बहुत मेहनत की है। पहले दिन जब मैं कैमरे के सामने खड़े हुए जी थे सर। मुझे आज भी याद है। मेरा सवाल कैसे मनीष, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत टाइम बाद मुलाकात हो गई। मिले कभी मिले। हाँ, तो मेरा सवाल मिलेंगे भी, पहले मिल लेते हैं, पहले चप्पल मारना। हाँ, अच्छी बात है, मुलाकात होगी। दोबारा से नमस्कार। मेरा सवाल अनिल जी और नीतू जी से। नीतू जी, आपको देखना बड़ा सुखद लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है जी। जमाना गुजर गया है, पत्रकारिता में शब्द हैं हमारे पास, अल्फाज हैं। मेरा सवाल ये था कि अभी पीछे जो ट्रेंड चला है फिल्म मेकिंग में, बॉक्स ऑफिस वर्सेस ओटीटी, तो कुछ बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे गिरी और कुछ छोटी फिल्में ओटीटी पे उठी। स्टार कास्ट थी बड़ी फिल्मों में और ओटीटी पर छोटी स्टार कास्ट थी। तो मैं अनिल जी और नितिन जी से जानना चाहूँगा कि जो ये अभी चल रहा है ओटीटी वर्सेस बॉक्स ऑफिस, क्या करें? मुझे लगता है कोई वर्सेस कुछ भी नहीं होता। जो भी प्लेटफॉर्म, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से नीतू जी भी मुझसे पहले से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, तो you know, it's always about change and we have to adapt ourselves. Life is about change. तो जब OTT, वीडियो, सैटेलाइट, ये सब चीज़ें आई, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, पहले हम लोग फिल्मों में करते थे, डिजिटल कर रहे हैं, so you have to adapt and everybody survives, you know. तो OTT पे भी फिल्में चलेंगी, बॉक्स ऑफिस पे भी चलेंगी, थिएटर्स में भी चलेंगी, टेलीविजन पे भी बहुत काम मिलेगा और टेलीविजन से भी आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। जैसे मनीष है, टेलीविजन में इन्होंने अपना करियर शुरू किया और आज भी उनको पूरे हिंदुस्तान में, क्या जितनी भी लोग हिंदी फिल्में देखते हैं उन्हें टेलीविजन से जानते हैं। हम लोग भी आज भी जब फिल्म हमें प्रमोट करनी पड़ती है तो हम टेलीविजन पे जाते हैं, क्योंकि टेलीविजन पर रीच है, बहुत ज़बरदस्त रीच। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेज हो गया, टेलीविजन हो गया, हर ये तरह तरह के, हम कलाकार हैं, हम एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो हमें तो काम करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अच्छा काम करेंगे तो आपको काम मिलेगा, तो हमें तो काम करना है। और the more platforms the better it is, and everybody is going to, like water finds its own level, क्या कहावत है। Also, Anil, I feel if your product is good, whether it's OTT or movies, आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए, the product should be good, कहीं भी चलेगी, चाहे OTT हो चाहे movies हो। कभी ये वर्सेस कुछ नहीं होता, everybody survives and I'm so happy कि आज today OTT प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को काम मिल रहा है, बहुत OTT से बहुत बड़े स्टार्स बने हैं, which is fantastic, कि जरूरी नहीं है कि आप थिएट्रिकल फिल्म करके बहुत बड़े स्टार्स बन सकते हैं। आप OTT पे काम करके भी दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं, दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े स्टार। तो इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्लेटफॉर्म। यस। Hi sir, hello sir, Akash this side, sir. I'm from filmmaking.com, sir. Sir, my question is to the entire team. Sir, the tagline of the movie is a family reunion full of surprises. इस पे तो एडवांस बुकिंग नाउ ओपन नाउ। So, टिकट खरीदो यार, एडवांस बुकिंग ओपन। सर मैं ये जानना चाहता था कि क्या आपके पर्सनल लाइफ से कोई एक सरप्राइज जो आपने मूवी में इंक्लूड किया हो, या ऐसा कुछ जो आपको सरप्राइज आप हमारे साथ शेयर करना चाहें मूवी से एसोसिएटेड? मैं सरप्राइजेस के बारे में जानना चाहता हूँ सर, जो मूवी के सरप्राइजेस हैं। और कॉफी पीना बंद करो, इस सवाल का जवाब दो। मैंने बहुत किया, तो मैंने जब मैं 40 साल से ज़्यादा सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तेरे को 10 साल हुए हैं, बड़ा आप अच्छा कर रहे हो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी सवाल मुझ पर जो हैं, आप और मनीष जवाब दें। फैमिली रियूनियन ऑब्वियसली ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसे रिलेटिव्स या गेस्ट होते हैं जो कभी टपक पड़ते हैं घर पे, जो 3 दिन का होता है वो 7 दिन का, कभी कभी महीने भर का हो जाता है। और स्पेशली जब आप छोटे होते हो तो आपका जो बेडरूम होता है वो आपको देना पड़ता है, बड़े दुखी मन से आप। हाँ,
मैं नाम नहीं लूंगा रिलेटिव का, वरना पता चल जाएगा। हाँ, बट है एक दो चीजें हैं ये फिल्म में, स्पेशली जो हम मेरी जो बहन बनी है फिल्म में प्राजक्ता, उनकी शादी हो रही है, तो उनकी शादी के लिए मैं और नैना सॉरी कियारा वापस आते हैं, एंड फिर क्या क्या होता है घर में, तो वो एक सरप्राइज है जिस तरीके से हम दोनों वापस आते हैं और किस तरीके का न्यूज लेके आते हैं, और घर में जो न्यूज मुझे मिलती है, तो इसलिए मैं कॉफी पीता हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राज सर इधर फ्रंट रो सर। ये केजीएफ का फैन है, ये केजीएफ का। ये जरा हम ये हाँ मुझे भी बहुत नाम भी यश है सर। रॉकी भाई, अच्छा यश है, यश नाम यश नाम यश है, यतिन यश राज। यतिन यश राज। अच्छा वाह, He is the biggest criminal, he is the biggest mastermind, he is the biggest nationalist. अच्छा हाँ यार बोलो। सर बीइंग द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, कैसा रहा एक्सपीरियंस मल्टी स्टार कास्ट के साथ काम करने का? क्या कुछ सबसे ज्यादा नॉटी कौन था सेट पे, या लाइक हाउ वाज इट लाइक वर्किंग विद? सर बहुत मजा आया और बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि ऐसी कास्ट मुझे इस स्क्रिप्ट के लिए मिली। मतलब एक डायरेक्टर जो चालू करता है कोई भी फिल्म में, जो स्क्रिप्ट से चालू करता है और उनको ऐसे अगर ऐसी कास्ट मिल जाती है वो कैरेक्टर जो हमने लिखे हैं उनको पोर्ट्रे करने के लिए, तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। सो आई फील रियली फॉर्चुनेट एंड या आई एम प्रिविलेज्ड है, और मतलब बहुत मजा आया। जैसे मनीष भाई ने कहा था, फैमिली की तरह था, देयर वर नो को एक्टर्स, देयर वाज नो, मतलब परिवार की तरह काम किया। एंड मनीष, वन क्वेश्चन फॉर यू। कपिल शर्मा शो में कपिल ने आपके साथ थोड़ा सा मजाक किया था अबाउट कियारा एडवाणी बीइंग योर सिस्टर ऑन मूवी, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टेकिंग हर एज अ सिस्टर इन योर फर्स्ट मूवी? नहीं यार, आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर बात करें सिस्टर की, तो फरहान अख्तर जो है उनकी सिस्टर पास निकल ही नहीं रही, तो ऐसे बहुत सारा है। बट आई थिंक यार एट द एंड ऑफ द डे किरदार है। नहीं बट जेन्युइनली जब आपको पता चला कि कियारा आपकी बहन है फिल्म में, यार तो मेरे मन से निकला था वो तो ये निकला था ऑब्वियसली। कौन यार, मतलब ऑब्वियसली बताओ, मतलब कौन बनाना चाहेगा ऐसे थोड़ी कि बहन का किरदार। तो मैंने इनको एक बार वापस देखा था, बहन तो लिखा हाँ, तो बट हाँ आई थिंक स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी। तो आप ये सोचो कि स्क्रिप्ट कितनी अच्छी थी कि मैं कियारा आडवाणी को अपनी बहन बनाने को भी मान गया। आप ये देखो, कमाल की बात वो है, तालियां होती है इस बात पर। तो क्या होता है, आप सी एज एन एक्टर वी आर हंग्री फॉर गुड स्क्रिप्ट, और जब गुड स्क्रिप्ट आती है तो मैं ये नहीं देखता कौन क्या है कैसे है। आई थिंक ऑब्वियसली एक कास्ट आई सामने, इन्होंने कहा, आई वाज वेरी एक्साइटेड, बट जब चीजें आई मैंने कहा भाई मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। और हमारी आई थिंक वे फॉर्चुनेट कि राज मेहता हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ट्रस्ट में इन्होंने पहले गुड न्यूज़ बनाई है, सभी को पता है वो कैसी थी, अब ये जो है बन रही है। सो आई थिंक अच्छे डायरेक्टर हो तो आई थिंक बहुत मजा आ जाता है। आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम। हेलो सर, आई एम डिम्पल खाबा फ्रॉम क्विक न्यूज। सर मेरा डिम्पल को पूछने दो, उसका नाम भी डिम्पल है। कियारा खुश होगी, आप बताइए। तो मेरे से भी कोई नाम पूछो तो मैं हमेशा ऐसे कर देती हूँ, तो लोग समझ जाते हैं नाम की तरह। सर बहुत विशेष देना चाहूंगी आपकी मूवी को, जो जियो को। मेरे को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है और बहुत ही इंप्रेसिव है सर। लेकिन KRK ने कल एक ट्वीट किया है और कहा है कि मूवी फर्स्ट डे में इसे पे किया 2 करोड़ रुपए कमाएगी और ये मूवी ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। सर आपका रिएक्शन क्या है? मुझे तो मूवी का ट्रेलर बहुत पसंद है, मैं खुद स्पेशली जाकर देखने वाली हूँ। इस पे एक ही रिएक्शन है, मूविंग ऑन। Hello everybody, this is Nushra Thank you so much, we love you all. Hello. Hi everybody. This is Ashika from Hindustan Darpan. Sir, first of all, congratulations. इतनी young age में आप नाना बनने वाले हैं। मैं समझा मनीष को पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे और सर आपसे है कि 30 की एज के बाद रोमांस शादियों में क्यों कम हो जाता है? जैसे आप मूवी में डिवोर्सेस की बात कर रहे हैं, अफेयर की बात कर रहे हैं, तो घर वाले को छोड़ के बाहर वाले की जरूरत क्यों पड़ जाती है? मनीष इस सवाल का जवाब अभी दे सकते हैं। सर मैं घर वाली की बात मैंने बोला क्योंकि आप ये बोल रही हैं कि 10 साल के बाद, तो मुझे तो 50 साल हो गए शादी। आपको नहीं पड़ी जरूरत कभी? हाँ जी सर, आपने तो फिल्म भी करी थी घर वाली बाहर वाली, आप बताओ। मैंने जुदाई भी की थी, मैंने टीवी नंबर 1 भी की है, और आपने तेजाब भी करी थी, और मैंने नो एंट्री भी की है। अब नो एंट्री में एंट्री भी कर रहा हूँ। सर वो फिर भी वेट करिए आपके आंसर हाँ के। सर, आपका आंसर। अच्छा, ये इस बार आपने यू खेला है। हाँ, तो
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो मैरिज इज ऑल अबाउट थिंकिंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि वो क्या सोच रही है, उनको भी सोचना चाहिए कि इनकी। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं प्लस और माइनस पॉइंट देखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसके 10 इतने अच्छे पॉइंट्स हैं, 1-2 माइनस पॉइंट है, तो मुझ में भी उतने ही माइनस पॉइंट्स हैं, यू नो। तो इसी तरह हम 38 साल से वी आर मैरिड, एंड सोलिता बीच में मत बोल, मैं कितना फ्लो में जा रहा हूँ, मैं फ्लो में जा रहा हूँ, जो बोलना तो ना। अच्छा ठीक है बोल। हाँ, तो मैं बट ये कह रहा था यार, ये जो आप कह रहे हो रोमांस कम हो जाता है, ये आई थिंक आप माइंडसेट हो गए लोगों के, ऐसा है नहीं। आई थिंक ये जबरदस्ती हो गया कि मियाँ बीवी है तो बीवी की ही चलती होगी, पति बेचारा। देखिए वो अलग बात है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छे रिश्ते हैं उसमें भी जबरदस्ती ऐसी बातें हो रही हैं, अच्छे रिश्ते भी हैं। आई थिंक अगर हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें तो वो अच्छा है, और यही वो फिल्म जो है वही दर्शाती है कि जो अच्छी चीजें हैं ना रिलेशन में, उस पर ध्यान दिया जाए। टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो अपने पार्टनर को, दैट इज द थिंग। सिंपल बात ये है कि हम सब एक्टर हैं, डिवोर्स रेट ऊपर गया, ये हो गया देश में, ये सब हमें नहीं पता है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। ये फिल्म जो है सिर्फ मनोरंजन के लिए, इट्स फॉर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड एंटरटेनमेंट, और एक टेक है जो होता है उससे, ये राज का टेक है, हमारा कोई पर्सनल टेक नहीं है इसमें। ये इनसे पूछिए, हम सिर्फ ये आपने नहीं है। फिर क्यों नहीं पहले बोला उनको? मैं आपको देना था मौका, मैंने कहा आप बोलिए। आपने ले लिया। अच्छा जा बताइए, ये मत कर यार। मैम ये जो हमने सवाल पूछा है, यही अपने तरीके से हमने यही सवाल फिल्म में डालने की कोशिश की है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसका हमने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई वो नहीं दिया है। एक एंटरटेनिंग पैकेज में, जैसा वरुण ने कहा, सबको एंटरटेन करते हुए शायद कहीं ना कहीं ये सवाल हमने भी उठाने की कोशिश की है बिना जवाब दिए। तो होपफुली उसमें से आपको इन कैरेक्टर्स और इनके साथ जो होता है वो देख के खुद इसका जवाब शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, पर जो एंड है इस फिल्म का वो प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। जो मोस्ट हिंदी फिल्म में जैसे इस मैटर को, इंसिडेंटिटी के मैटर को जिस तरीके से हम डील करते आए हैं, हंसी मजाक में, हाँ वो, और फिर यू नो ब्रश इट अंडर द कार्पेट, वो नहीं होगा इसमें। इट्स डेल्ट विद वेरी इंटरेस्टिंगली, और वो आई थिंक प्रोग्रेसिव इंडिया, न्यू इंडिया की बात बोलने की कोशिश की हमारे निर्देशक साहब ने, एंड वो होपफुली पीपल विल बी हैप्पी विद इट, द मेन एंड द वुमेन। कल हमने काफी लोगों को दिखाई, काफी तो बहुत, हाँ तो वो तो जनता थी उसमें, यू नो। मैं चाहता हूँ कि रॉकी भाई को पसंद आए बस। निगम, मेरा एक सवाल। हेलो, थैंक यू वेरी मच संजय भाई। हेलो प्लीज, ये बेचारा मेरा एक नहीं बोल रहे थे, अरे यार क्या कर रहे हैं? मेरा एक लास्ट सवाल आपको यार, ये तो मेरे एक लास्ट सवाल आपसे। हाँ देखो, इम्पोर्टेंट सवाल है। डॉटर इन लॉ ने फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट मिला है हॉलीवुड में, वो भी सुपरस्टार गैल गडोट के साथ। तो मैम अनिल सर तो ऑलरेडी कर चुके हैं हॉलीवुड में बहुत काम, लेकिन किस तरह से आलिया भट्ट का एक्सपीरियंस, मतलब आपसे सजेशन लिया उन्होंने, क्योंकि आपको मैंने आपको पहले ही बोला था कि आजकल के बच्चे किसी से पूछते नहीं है, और भी नई नई बहू है, तो मैं ज्यादा बोलूंगी एक्चुअली सवाल गलत है। एंड ऑल्सो इट्स देयर लाइफ, अगर वो मैनेज कर सकते हैं, काम करें, हॉलीवुड में करें, बॉलीवुड में जाएं, दोनों खुश हैं, दे आर मेड फॉर ईच अदर। नहीं बट आई थिंक सवाल नीतू मैम, आई थिंक सवाल गलत है। आप बोल रहे हो कि उनको मौका मिल रहा है हॉलीवुड के सुपरस्टार गैल गडोट से, बट एक्चुअली ये होना चाहिए कि गैल गडोट को हमारी सुपरस्टार के साथ काम करने को मौका मिले। हाँ, ये ट्रैक Thank you so very much, everyone. Thank you very much. Let's give this movie 3 cheers the way that they have.